स्टडी में। मैं पढ़ा रही हूँ NTA UGC का सेकंड पेपर सोशल वर्क। तो मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट यूनिट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उस यूनिट के तहत मैं आपको पढ़ाऊँगी समाज कार्य अभ्यास का स्वरूप। तो जो समाज कार्य का स्वरूप था वो पहले बहुत सीमित था, जहाँ पे समाज कार्य परोपकारी और प्रजातांत्रिक आदर्शों से विकसित हुआ तथा इसके नैतिक मूल्य सभी व्यक्तियों की समानता महत्व आदि पर आधारित था। लगभग एक शताब्दी पहले समाज कार्य मानव अधिकार और सामाजिक न्याय, सामाजिक कार्यतंत्र के लिए औचित्य के रूप में किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में इसका जो स्वरूप है वो बहुत ही विस्तृत हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे वर्क किए जाते हैं, जैसे परामर्श, नैदानिक, सामाजिक कार्य, सामूहिक कार्य और सामाजिक शैक्षणिक कार्य, परिवार, उपचार, चिकित्सा के साथ साथ समाज में सेवाएं एवं संसाधन प्राप्त करने में, व्यक्तियों की सहायता करने में उनकी हेल्प करता है, ठीक है। और बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अच्छे से इसे रीड कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। अब मैं आपको बताऊंगी समाज कार्य से संबंधित नवीन दृष्टिकोण और उसकी चुनौतियाँ क्या हैं वो बताऊंगी मैं। समाज कार्य से संबंधित अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण, ठीक है। समाज कार्य क्षेत्र में कार्यरत अप्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा जब किसी कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रमों का अनुपालन किया जाता है तो इस प्रकार इस समाज कार्य को अर्ध व्यावसायिक समाज कार्य की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुआ था पहले, तो इसे अर्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्लर्क ने क्या कहा है, इस विचारधारा को वो अस्वीकार करते हैं। दो प्रमुख दोषों का स्पष्टीकरण किया है। प्रथम, यह कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी समाज कल्याणकारी संस्था से संबंध होकर कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के संदर्भ में अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक कार्यकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। और दूसरे उन्होंने कहा है, समाज कल्याण संस्था से संबंधित सभी कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता का पद व स्तर नहीं प्रदान किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि समाज कार्य को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले कार्यकर्ताओं को समाज कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत विशेष शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कराना अनिवार्य है, ठीक है। तो काम करने के लिए अनिवार्य है कि प्रशिक्षण जरूर उन्हें मिला हो, वरना वो कैसे समझ पाएंगे कि वर्क कैसे करना है, कौन कौन मेथड होते हैं जिन्हें हमें प्रयोग करके ही वर्क करना है, ठीक है। समाज कार्य से संबंधित व्यावसायिक दृष्टिकोण में क्या कहा गया है, यह व्यवसाय के रूप में समाज कार्यकर्ताओं को मानव व्यवहार के वैज्ञानिक सिद्धांतों, सामाजिक संस्थाओं की संरचना, संगठन का अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। जो समाज कार्य हो वैज्ञानिक ढंग से काम करता है, ठीक है। व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता सामुदायिक जीवन के प्रत्येक पक्ष, वृद्धाश्रम, अनाथालय, स्कूल, अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, निगम, इन सारी एजेंसियों में होते हैं, ठीक है। जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवार की सेवा करते हैं। सामाजिक कार्य केवल अच्छे कार्य करने तथा शोषित व्यक्तियों की सहायता करने तक सीमित नहीं है, ठीक है। हमने पहले ही बताया कि ये कहाँ कहाँ वर्क करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। इससे पहले हमने आपको मेथड भी बताए थे, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब समाज कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखेंगे। समाज कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या करने के संबंध में श्रीमती हेलन क्लर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा ध्यान रखिए, इनकी अवधारणाएं आती हैं, ठीक है, इनके सिद्धांत आते हैं, तो मैं आगे आपको सिद्धांत भी बताऊंगी इनके, और ये मैलेस्टनो भी आते हैं, ठीक है। विचारधारा का सहारा लिया है, जबकि विटमर ने विचारधारा की आधारशिला वेलेनोवस्की द्वारा उद्धृत सामाजिक संस्था की परिभाषा है। इसी आधार पर विटमर ने समाज कार्य को सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकारा है और प्रमुख कारण पर चर्चा की है। ये इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे हम। व्यक्तियों ये मैं विशिष्ट समाज कार्य वास्तव में ऐसी व्यावसायिक सेवा है जिसमें विशिष्ट प्रक्रिया और विशिष्ट पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है।
विशिष्ट प्रक्रियाओं पद्धतियों का प्रयोग संगठित और विशेष रूप से व्यक्तियों को निर्दिष्ट समूह द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, और ये इसकी चुनौतियां हैं, जनसंख्या में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास, राजनीतिक संरचना और ये सारे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा जिससे प्रॉब्लम ना आए आपको स्टडी करने में।